नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। रिपोर्टर वंशिका के साथ नैमिषारण्य के स्कंदाश्रम भवन में आयोजित राजराजेश्वरी माता की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजन अर्चन किया और प्रमुख द्वार का उद्घाटन किया। जयकारे के साथ सीएम योगी का स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का भी स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह को आश्रम का साहित्य भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री 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 षणमुखानंद पुरी जी महाराज व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकिशन भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, मुनीन्द्र अवस्थी, पवन सिंह शिल्पी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, रामकिंकर पांडे व आम जनमानस मौजूद रहा। ऐसी पावन घड़ी में पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री संत शिरोमणि गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को शाल और कुछ आश्रम का साहित्य जो हमारे शिष्यों का, गुरुदेव के शिष्यों का जो गुरुदेव द्वारा बताया गया अनुभव है, वो इस पुस्तिका में लिखा हुआ है, वो दिया गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा भी गुरुदेव को माल्यार्पण किया गया। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी से विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन कि वो आए और अपना भाव व्यक्त करें। बोलो राजराजेश्वरी मैया की, बोलो राजराजेश्वरी मैया की, ललिता देवी की, नैमिषारण्य तीर्थ की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण और इस अवसर पर उपस्थित देवी और सज्जनों, आज निश्चित रूप से मेरे लिए भी ये सौभाग्य का क्षण है जब हीरापुर वाले स्वामी जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं इस परम पुनीत अवसर का साक्षी बन पा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, धर्म के बिना जीवन शून्य जैसा है। और जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करते हैं तो उत्तर प्रदेश की भूमि तो धर्म भूमि है। आज हम सब लोग भगवान प्रभु राम लला के दर्शन कर पा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं, गोरखनाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर पा रहे हैं और नैमिषारण्य तीर्थ का भी जो लगातार विकास हो रहा है, इस पूरे विकास में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और आप सबकी श्रद्धा से पूरा उत्तर प्रदेश एक नया आकार ले रहा है। वैसे तो नैमिषारण्य की धरती यह अपने आप में तीर्थ ही है, शक्तिपीठ है, भगवान की स्थली है। आज राजराजेश्वरी मैया की प्राण प्रतिष्ठा के ये क्षण चल रहे हैं। यह दिव्यता नैमिषारण्य तीर्थ में और जुड़ रही है। इसके कारण निश्चित रूप से इस तीर्थ के प्रति श्रद्धा और आदर में और चार चांद लग जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी षणमुखानंद जी महाराज ने
मुझे निर्देश दिया कि इस पल के साक्षी अगर योगी आदित्यनाथ जी बने तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और जब उनका निर्देश था और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब लोकतंत्र में धर्म का राज होता है तो राज करने वाला भी धर्मपरायण होता है, और जब धर्मपरायण मुख्यमंत्री हो तो फिर इस पल का साक्षी तो उन्हें बनना ही चाहिए। मैंने जब स्वामी जी का आग्रह योगी जी के चरणों में पहुंचाया, मैं बहुत आभारी हूं, उन्होंने उदार मन से अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज वो हम सबके सम्मुख उपस्थित हैं। मैं महाराज श्री जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय धन्यवाद के पश्चात हम सबके परम ही आदरणीय अनंत शिवभूषित परम वीतरागी तपोनिष्ठ पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज हीरापुर वाले स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप श्री भी दो शब्द, दो आशीर्वाद के रूप में हम सबके मध्य में हमें प्राप्त कराएं। पूज्य गुरुदेव भगवान। अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। मंच पर विराजमान हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज और ये संतगण भारत का कोने कोने से है। ये संतों के बीच में महाराज जी विराजमान हुए, ये दृश्य देखने का अवसर भगवान मुझे दिया है। ये इस भूमि पर ये दिव्य स्थान जगदम्बा के नाम से बनाया गया। ऐसे कृपा हुई इस उत्तर प्रदेश का प्रमुख का रूप में इस समय एक योगी विराजमान है। अच्छा, उसी समय ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरी भावना था इसमें वो भी साक्षी बन जाए। अच्छा, तोमर जी कई वर्षों से हमारे सेवा में है, उनसे हमने निवेदन करा, आप ये निवेदन हमारा निवेदन पहुंचा देना, शायद मैया का इच्छा हो तो हो जाएगी। ऐसा देखो तोमर जी ने उसको सफल करवाया। अच्छा, फिर जगदम्बा ही सब करती है, निमित्त तोमर जी बना है। फिर महाराज जी भी बड़ा सरलता से पहले वाले स्वीकृति दे दिया है। ये बहुत बिजी रहती। हमारा तो एक बात याद आ रहा था, गीता जी का एक बात ऐसा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, ये सप्ताह हमारे योगी जी का हम सुनते रहता हूँ। हम मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, मीडिया में देख नहीं पाता हूँ, बाकी हम सुनते रहता हूँ। आपका वो कार्य क्षेत्र मुझे मेरी वही श्लोक याद आता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। अब मैं निवेदन करूंगा आंध्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से कि महाराज जी अब आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। श्री श्री राज राजेश्वरी मंदिर श्री स्कंद आश्रम के आज के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित यज्ञ आदि कार्यक्रम में, इस धार्मिक अनुष्ठान में
जिनका सानिध्य यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य संत स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज हीरापुर वाले, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन, जिनकी प्रेरणा से और जिनके आग्रह पर आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अशोक कुमार रावत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर और खास तौर पर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री श्री राज राजेश्वरी मंदिर के इस भव्य धार्मिक आयोजन में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज और तोमर जी और अन्य पूज्य संतों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है। और हमारे यहां जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जीवा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं, नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई आज चल रही युद्ध स्तर पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। और ये तो हमारा सौभाग्य है भारत की इस विरासत को
एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा। एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद ये अवसर आया है जब कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को संबल प्रदान हुआ है। भगवान राम की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा का पालन करते हुए, न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय दिया, वह दुनिया के लिए अनोखा उदाहरण है। और आज वे दर्जनों पीढ़ियां जिनके मन में अभिलाषा थी कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला को विराजमान हुआ देखेंगे, अधूरी आशा के साथ वे चले गए, साकेत धाम में प्रवेश कर गए, लीन हो गए। वे देख नहीं पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और ये सभी कुछ न कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसलिए जो पवित्र कार्य हो रहा है, इस पवित्र कार्य के साथ सरकार भी हर प्रकार का सहयोग और सपोर्ट करेगी। मैं इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी को और यहाँ के पूज्य संतों को आश्वस्त करता हूं कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन सन्निधि में प्रदेश आप श्री यहाँ पधारे, आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत